साथियों नमस्कार। अक्सर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं, चाहे वो इंटरनेट पर आए, चाहे सोशल मीडिया या फिर न्यूज मीडिया के माध्यम से, सैलरी और पेंशन से जुड़ी खबरों का जिक्र होता रहता है। और इन दिनों जो चर्चा ज्यादातर चल रही है वो अगले पे रिवीजन, अगले पेंशन रिवीजन को लेकर के चल रही है, यानी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। दूसरा, अक्टूबर का महीना चल रहा है, सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं जिसमें बोनस से लेकर के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी तक शामिल है और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत। उम्मीद है दीपावली तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ पूरी तरह से उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। लेकिन आज हम न बात महंगाई भत्ते की करेंगे, न बात महंगाई राहत की करेंगे और न बात सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन रिवीजन की करेंगे और ना ही 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई चर्चा होगी। आज का जो टॉपिक है वो सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज का जो हमने टॉपिक पकड़ा है वो है शेल्टर अपॉइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, शेल्टर अपॉइंटमेंट की मुख्य खास बातें क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है और क्यों शेल्टर अपॉइंटमेंट का नाम सुनते ही बहुत से सैनिक घबरा जाते हैं और बहुत से सैनिकों को आराम भी मिलने लग जाता है, दिल को सुकून भी मिलता है और दिल को जो है धक धक भी होने लग जाती है। आखिरकार ये शेल्टर अपॉइंटमेंट चीज है क्या, इस विषय पर आज गंभीरता से विचार करेंगे और समझेंगे कि क्या आपको विलिंग करना चाहिए या अनविलिंग करना चाहिए। पहला, शेल्टर अपॉइंटमेंट का मकसद क्या है और ये किन सैनिकों के ऊपर लागू होता है, क्यों लागू होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय सेना जो कि चाहती है, जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि जो भी उसके सैनिक हैं, चाहे वो जेसीओ हो, ओआरस हो या फिर अधिकारी हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो चाहती है कि उनका फिजिकल स्टैंडर्ड बेहतर रहे, अव्वल दर्जे का रहे। दूसरा, उनकी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड उनका मेंटेन बना रहे, उसके लिए रेगुलर इंटरवल्स पर उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है और मेडिकल चेकअप भी होता है। अब वो इंटरवल चाहे 2 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, 6 माही हो, हाफ ईयरली हो, डिपेंड करता है पॉलिसीज के ऊपर। जब जब जैसे जैसे डिक्लेयर की जाती हैं तब तक उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होने लग जाता है। अब मेडिकल टेस्ट में जो सैनिक, चाहे वो जेसीएस ओआर हो या फिर अधिकारी हो, जो भी सैनिक मेडिकल स्टैंडर्ड के नीचे आ जाता है उसको मेडिकली कैटेगरी डाउनग्रेड कर दिया जाता है। जो इनिशियल कैटेगरी उसको दी जाती है वो टेम्पररी दी जाती है। टेम्पररी डॉक्टर के ऊपर है कि उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। 3 महीने के लिए भी उसको मेडिकल कैटेगरी कर सकते हैं और 6 महीने के लिए भी उसको मेडिकल कैटेगरी कर सकते हैं। उसके बाद उसको 3 महीने या 6 महीने के बाद रिव्यू मेडिकल कैटेगरी बोर्ड कराना होता है, यानी रिकैट मेडिकल बोर्ड। रिव्यू मेडिकल कैटेगरी बोर्ड में उसकी मेडिकल कंडीशन के आधार पर दोबारा से उसकी कैटेगरी डिसाइड की जाती है और अगर तब भी वो ठीक ठाक नहीं पाया जाता तो हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड उसको और 6 महीने के लिए कैटेगरी कर दे या फिर हो सकता है उसको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी डिक्लेयर कर दे, यानी परमानेंट एलएमसी कर दे 2 साल के लिए। परमानेंट एलएमसी 2 साल के लिए होता है। जेसीएस ओआरस के केस में अगर कोई सैनिक परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होता है तो सबसे पहले जो नींद खुलती है वो खुलती है उस जेसीओ या ओआर के रिकॉर्ड ऑफिस की। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मेडिकल अथॉरिटी से आपके लो मेडिकल कैटेगरी के, परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंचेंगे, रिकॉर्ड ऑफिस आपकी यूनिट को तुरंत एक चिट्ठी भेजेगा जो आपके कमांडिंग अफसर के जो है पास जाएगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि ये सैनिक
इस पीरियड के दौरान ट्रीटमेंट करा रहा था, इसका हॉस्पिटल एडमिशन या डिस्चार्ज अगर हुआ है तो उसका पार्ट 2 ऑर्डर चाहिए। अगर लोग और इसको मेडिकल अथॉरिटी ने परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी किया है, इसका भी पार्ट 2 ऑर्डर चाहिए। और इसके साथ जो चाहिए वो है शेल्टर अपॉइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, अब ये परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में शेल्टर अपॉइंटमेंट की मांग क्यों की जाती है? क्योंकि परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी 2 साल के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए, और उस 2 साल के पीरियड के दौरान आपको सर्विस में रखना है या नहीं रखना है वो छोड़ा जाता है आपके कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर। आप उनके सुपरविजन में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं और वो चेक करते हैं कि आप जो है मेडिकल कैटेगरी परमानेंट होने के बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनके ऊपर शेल्टर अपॉइंटमेंट जो है लागू होता है, उनके लिए शेल्टर अपॉइंटमेंट इसलिए दिया जाता है कि वो आपकी मेडिकल कैटेगरी को सूट कर सके, ताकि कोई सूटेबल अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट आपको दिया जाए। दूसरा, एलएमसी पर्सन का रिटेंशन वो देने से पहले ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो रेजिमेंट और कोर उसकी जो टोटल सेंसेंट स्ट्रेंथ है उसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तीसरा, एलएमसी पर्सन को कम से कम मिनिमम सर्विस पेंशन बन सके उतनी सर्विस अलाउ की जानी चाहिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं हुई और वो किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहा है तो शेल्टर अपॉइंटमेंट कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। शेल्टर अपॉइंटमेंट देने का मकसद है आपको कम से कम स्ट्रेस और कम से कम स्ट्रेन मिले, ऐसी ड्यूटीज या ऐसे अपॉइंटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी मेडिकल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है जितने की एक शेप 1 या फिट सैनिक की मानी जाती है। शेल्टर अपॉइंटमेंट में अब 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, विलिंग या अनविलिंग। यानी कि बहुत से सैनिकों का एक डाउट है कि शेल्टर अपॉइंटमेंट विलिंग करें या अनविलिंग करें, उससे पेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, शेल्टर अपॉइंटमेंट का पेंशन से डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है। शेल्टर अपॉइंटमेंट का लिंक है कि आपको सर्विस में रखना है या नहीं रखना है, उसके लिए शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अब विलिंग करना है या अनविलिंग करना है, ये इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग सर्विस नहीं करना चाहते उनके लिए ये एक रामबाण साबित हो जाता है, बहुत जल्दी उनका डिस्चार्ज अप्रूव हो जाता है। लेकिन आपके विलिंग और अनविलिंग के ऊपर ही केवल डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं आता है, आपके कमांडिंग अफसर का क्या रिकमेंडेशन है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और एक बात, अगर आपकी सर्विस पेंशन पूरी नहीं हुई है और उससे पहले ही आपके शेल्टर अपॉइंटमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है तो एक बार रिकॉर्ड ऑफिस ऑब्जर्वेशन जरूर देता है और यूनिट को इन्फॉर्म करता है कि इंडिविजुअल की सर्विस पेंशन अभी पूरी नहीं हुई है, कम से कम उसको मिनिमम सर्विस पेंशन मिल सके उतनी सर्विस करने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो एक प्रोसीजर के तहत उसका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया जा सकता है और आप साल भर के अंदर ही अपने घर को रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे शेल्टर अपॉइंटमेंट के। कोशिश ये कीजिए अपनी मेडिकल कंडीशन में सुधार कीजिए और हो सके तो मेडिकली और फिजिकली फिट रहिए, सर्विस पूरी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।